It is the biggest irony of working in Marathi film industry. We don't have pride for our own language, culture, films, नाटक. ये खत्म हो रहा है ये 50s की जनरेशन के साथ. इट्स अ बिग अवार्ड शो, जी. ठीक है, और ही फ्रंट रो में बैठे थे. That's very sad. विक्रांत मैसी, 12 फेल, one of the best films of the year, and what a performance विक्रांत. तो Hands वो down. पीछे थर्ड फोर्थ ऐसे रो में बैठे थे. मुझे एग्जैक्ट रो नहीं मालूम. Not acceptable. Absolutely not acceptable. अनन्या पांडे और जानवी का परफॉर्मेंस कैसे लगता है आपको कहाँ पर? स्क्रीन पे? डू यू थिंक दे आर गुड एक्ट्रेसेस? We have better actresses. कहाँ आपको लास्ट लगा कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया ये? In the recent films of legendary Salman Khan, recent films वर्क नहीं हुई. बहुत सारी रीजंस होंगी वर्क नहीं होने की, लेकिन उनकी पेयरिंग विद यंगर एक्ट्रेस भी नहीं एक्सेप्ट हुई. अफसर अली पे परफॉर्म करने के लिए मुझे मेल्स आते थे, रॉयल्टी भेजो, एंड इट वाज थ्रेटनिंग. आपको पॉलिटिशियन से साथ लिंक किया? हाँ बिल्कुल. मेरी शादी हो चुकी थी, मैं वहाँ रहती थी, बहुत कुछ लोगों ने देखा है, ऐसा बहुत कुछ बोला गया था. सोनाली कुलकर्णी, अप्सरा अली. मैंने सुना है कि वो अप्सरा अली ने आपको साउथ इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया. या हाउ डू यू से अप्सरा अली इन तमिल? अप्सरा अली तमिल. इंगे पोई? नो, नथिंग लाइक दैट. पोई इज गॉन. எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது டாடி. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும். You are just making up no words. नो नो, मैं ये बेसिकली बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है तमिल. हाँ. पर अप्सरा को तमिल में क्या बोलते हैं? अप्सरा. से अप्सरा. आली. हाँ. आली को तो कर सकते ना. आई. वाह, इंगे वाह. इंगे वाह. So you're calling अप्सरा. Oh, so then इंगे वाह. She's come. हाँ. What is she's come here? यही वो मैं कह रहा हूँ. इंगे वाह. इंगे वाह. So अप्सरा इंगे वाह. हाँ, which means you come here. इतना मुझे आता है. Okay. इतना. Okay. अब मेरे अंदर स्वैग आ गया है. मैंने दिखा दी कि थोड़ा बहुत तो आता है. बट नो, हम लोग इंटरव्यू से पहले जी बात कर रहे थे, which interests me a lot. आपने कहा कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नेपो किड्स इंटरव्यूज में अंग्रेजी में बात करते हैं, हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं. और मैं भी ये कहता हूं कि बहुत सारे स्टार्स जिनको मैं इंटरव्यू करता हूं, मैं उनको हिंदी में सवाल पूछता हूं, वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं. मैं हिंदी में सवाल पूछता हूं, वो अंग्रेजी में सवाल देते हैं, और बाद में मैं खुद अंग्रेजी बोलने लग जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है. आई नो. एंड आई गेट सो मेनी कमेंट्स जहां पे लोग कहते हैं कि यार सिद्धार्थ ये अंग्रेजी में क्यों बोल रहे. अच्छा, लोग भी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं. 100%. इसलिए मैंने अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया इससे. जी. आपको भी ये फीलिंग हर्ट होती है कि जब हिंदी एक्टर हिंदी में नहीं बोल पाते, इंटरव्यूज में, बाहर जब घूमते, वन ऑन वन लेवल पे हिंदी नहीं बात करते? मुझे हमेशा लगता है कि हम जिस भाषा में काम कर रहे हैं, हमारी फिल्में जिन भाषाओं में बनती है, हम वहीं से आए हैं, और हम बहुत ज़्यादा अभिमान गर्व रखते हैं हमारी फिल्मों को लेकर. एटलीस्ट जब ही हम लोगों के सामने ला रहे हैं कि हमने इस फिल्म में काम किया, ये फिल्म देखिए, इसका मतलब है कि हम अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. जब हम कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं और वो जिस लैंग्वेज में बन रही है, तो उस भाषा में हम रेगुलरली बात क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल मुझे काफ़ी टाइम से खल रहा है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि नेपो किड्स, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू देखती हूँ, मुझे ये सवाल हमेशा उठता है कि सामने वाला, स्पेशली आप अगर हिंदी में बात करो, तो जवाब हिंदी में क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ 10% लोग होंगे जो आपको हिंदी पिक्चर में काम करते हुए हिंदी में इंटरव्यूज़ देने के लिए उनकी उतनी वोकैबलरी होगी या फिर उनको उतनी भाषा आती होगी, विच इज़ वेरी सैड, वेरी सैड. और अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ना सब में, सारी इंडस्ट्रीज़ में वो घूम रही है. इट्स बिकम अ स्वैग कि अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो तो आप कूल हो, आप ग्लैमरस हो, आप इंटरनेशनल हो, आप ग्लोबल हो. बट मुझे लगता है कि अब वक्त ऐसा आ गया है पैंडमिक के बाद कि अब जितने लोकल हो ना, उतने आप यूनिवर्सल हो. ये सारी फिल्में जो हम बाहर देखते हैं, ये सारे स्टार्स जिनको हम देखते हैं, कोरियन या फिर जापानीज़ फिल्में हम देखते हैं, ये लोग थोड़ी आकर के, हाँ, अनलेस आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप कैन्स के रेड कार्पेट पे हो, आप किसी बर्लिनाले या ऐसे किसी फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे हो जहाँ आपको इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुँचना है, तब आप बोलिए इंग्लिश में. लेकिन आप रेगुलर टेलीविज़न इंटरव्यूज़, रेडियो इंटरव्यूज़, आपके जैसे जो स्टार
इंटरव्यूअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ में अगर आप स्पेशली अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते तो ये बहुत दुख की बात है। क्या आप ये नोटिस करती है स्पेशली नेपो किड्स में होता है? लेकिन नेपो किड्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी, सारा अली खान जी, बहुत अच्छे से हिंदी में बात करती है, उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, ऑल्सो वो आपकी अपब्रिंगिंग से भी आता है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ की भाषा अगर आप नहीं बोल सकते तो मुझे लगता है कि फिर आपने क्या सीखा है। मुझे सबसे बड़ी बात मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते टाइम यही लग रही थी कि मुझे भाषा नहीं आती। दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज कि अगर मैं उस भाषा को समझ नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी परफॉर्मेंस में वो कैसे लाऊंगी। यस, भाषा ये सिर्फ काम करने का या अपनी फीलिंग जाहिर करने का माध्यम है, लेकिन अगर आपको भाषा पता है ना तो आप बाकी सारी चीज़ों के साथ खेल सकते हो एज अ परफॉर्मर। मैं पॉजेज वर्कआउट कर सकती हूँ, कहाँ पर क्या बोलना है, खेल सकती हूँ भाषा के साथ, परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है, एब्सोल्युटली एनहांस हो जाता है। तो ये तो काम करने वाली बात रही, लेकिन मुझे यही लगता है जिस तरह से साउथ इंडियन एक्टर्स, मेकर्स, फॉरगेट इंडस्ट्री के लोग, नॉर्मल आप टैक्सी ड्राइवर से भी अगर केरला में या तमिलनाडु में उतर के इंग्लिश में बात करने लोगों तो आपको जज करने लगते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। मुझे पहले इस बात का थोड़ा अजीब लगता था कि ये क्या है यार, कम ऑन, हमको नहीं आती है भाषा, मगर ये उनका तरीका है अपनी भाषा संभालने का, उसका जतन करने का, उसको प्रिजर्व करने का, और टू मेक इट अ पॉइंट दैट वी वांट टू कीप आवर कल्चर एंड लैंग्वेज अलाइव। तो ये सिर्फ फिल्मों तक मर्यादित नहीं है, ये रेगुलर ग्रास रूट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मराठी फिल्में नहीं चलने का महाराष्ट्र में, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। येस, भेजो, योर किड्स नीड टू लर्न इंटरनेशनल वेज ऑफ लिविंग, मगर पहले उनको लोकल भाषा तो आनी चाहिए, उनको अपनी भाषा के बारे में डाउन मार्केट नहीं लगना चाहिए। आपस में जब बच्चे बात करते हैं तो एक इंग्लिश स्वैग मार के बात करते हैं। मराठी किड्स, हाउ विल एंड वाई विल दे वॉच मराठी फिल्म्स? It is the biggest irony of working in Marathi film industry. We don't have pride for our own language, culture, films, नाटक। ये ख़त्म हो रहा है ये 50s की जनरेशन के साथ। तो it's very worrying how are we still going to people, make films, A, and how are we going to ask people to come and watch our films, especially youngsters. इनफैक्ट मैं आपके एक दोस्त से भी बात कर रहा था और हम लोग यही कह रहे थे कि मराठी सिनेमा जहाँ पे परफॉर्मर्स आप जैसे लोग हैं, एक एक परफॉर्मर काबिल तारीफ है, दे आर बैंगिंग, इफ आई कुड से सो, इन द स्वैंग लैंग्वेज, राइट? पर वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे साउथ फिल्में मेन स्ट्रीम हो चुकी है, इंडिया फिल्म्स हो चुकी है। क्या यही वन ऑफ द रीजंस है? ये सबसे बड़ा रीज़न है, और मुझे लगता है कि कहा जाता है, हाँ बहुत सारे आगे रीजंस हैं कि महाराष्ट्र में कितने स्क्रीन्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेडली मराठी फिल्में लगती है? हार्डली डेडिकेटेडली मराठी फिल्म्स। सो मैं जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो मुझे कंपेयर करना कि वहाँ, नॉट जस्ट कंपेरिजन, आई लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। इट्स नॉट लाइक कि हमने काम कर लिया चलो बाहर निकला है, रिलीज़ कैसे होती है, कितने स्क्रीन्स है, व्हाट आर द रेवेन्यूज़। सो स्टडी करते टाइम मुझे समझ में आया कि 600 से 700 स्क्रीन्स है केरला में, हमसे कितना छोटा स्टेट है वो। 600 से 700 स्क्रीन्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेडली सिर्फ पहले मलयालम फिल्म्स लगती हैं, फिर बाकी लैंग्वेजेस, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। महाराष्ट्र में कितने स्क्रीन्स हैं जहाँ पे सिर्फ मराठी फिल्म्स लगती है पहले? आई डोंट इवन नो द नंबर्स, 150, हार्डली 100-150, और वो भी लास्ट प्रायोरिटी होती है। क्यों? ये थिएटर ओनर्स की गलती नहीं है, डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। कुछ फिल्में हैं जिनकी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के भी मराठी शोज लगे हैं और सारे हाउसफुल हुए हैं। मैंने खुद हिरकणी, जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी दिवाली के दौरान, 7 बजे का पहला शो हुआ था और बच्चे पूरी फैमिलीज तैयार वगैरह होके इट्स लाइक गोइंग फॉर अ फेस्टिवल, इस तरह से फिल्में देखने गए हैं। लेकिन इट इज़ सो सैड टू से कि 5 साल में एक ऐसी फिल्म होती है। ये ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। जब हम घर में हमारी भाषा बोलते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं, रीड द लिटरेचर। महाराष्ट्र में लिटरेचर इज़ लाइक खजाना इतना बड़ा, बट वी डोंट डू दैट। क्या मराठी फिल्म इंडस्ट्री यूनाइटेड है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह एक सेक्शन अपना एक झुंड बना लेता है और दूसरे सेक्शन घूमते रहते हैं इधर उधर, इतनी बड़ी और है उस नहीं, सेक्शन में घुसने की कोशिश करते हैं? इतनी बड़ी है नहीं, सबसे बड़ी बात तो अच्छा। इंडस्ट्री तो जो झुंड है उतने में खत्म हो जाती है इंडस्ट्री। एक झुंड मतलब इंडस्ट्री स्टार्ट से स्टॉप तक वही। या इट्स
ठीक है, इट्स स्मॉल इंडस्ट्री, इट्स मोर लाइक फैमिली, इट्स मोर लाइक फैमिली। बट यूनाइटेड है। हाँ, आई जब वुड एक से ही बचती है तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। प्रीटी मच, बहुत हद तक खड़े होता है। और फिल्मों के बारे में सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, दैट्स फाइन। बट एज अ इंडस्ट्री आई फील यस, इट्स अ यूनाइटेड, वन बिग, नॉट वेरी बिग, वन स्मॉल हैप्पी फैमिली। हाल ही में एक अवार्ड शो हो रहा था। जी एक बंदा है औरी, नाम सुना आपने? जी, क्या सोचती हो उनके बारे में? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। आई डोंट नो, मैं वो क्या है मुझे नहीं मालूम, पर जो भी फिनोमेना है उनका, बहुत इस टाइम पे जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ स्किल्स लेके आ रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी उनका स्किल क्या है। उनका स्किल जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये ज़रूर है कि वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, और लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो एक स्किल हो सकता है? बिल्कुल। क्या वो एक स्किल है? बिल्कुल। ऑमनी प्रेजेंट होना, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खींच के बड़ा होना, क्या वो एक स्किल माना जा सकता है? आज की दुनिया में तो मतलब जो वायरल हो रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है, वही स्किल है ना। आज की दुनिया छोड़िए, आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे आप बहुत मेहनत करती है, राइट? जी, आई डोंट थिंक इट्स, सी, अटेंशन ग्रैब करना ऐसी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, मैं तो अभी वो डिवाइड भी नहीं करी फिल्म इंडस्ट्री में, टू बी देयर ऑनलाइन एंड एवरीबडी नोज अबाउट यू बट नोबडी नोज आप करते क्या हो, ये कुछ तो क्रेडिट है बंदे का कि हाउ हैव यू मेड योर सेल्फ सो पॉपुलर दैट एवरीबडी नोज अबाउट यू। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू। आई मीन, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था यही जानने के लिए करण जौहर के साथ का कि वो करते क्या है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सेट ऑफ ऑरीज बना के रखे हुए हैं एंड देयर आर पीपल जो उनकी तरह उनको रिप्लेस करते हैं। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक साउंड कर रहा है, लेकिन कोई इस आज की तारीख में फ्यूचरिस्टिक जी रहा है, एंड इट्स अ फिनोमेना। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है, मगर क्यूरियोसिटी ज़रूर है मुझे। और फिर मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोग जो 50-50 साल, 70-70 साल इतनी मेहनत करके, तपश्चर्या करके अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर नहीं हैं। बट दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट दे आर लेजेंड्स। वो अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़े आइकन्स रह चुके हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि यार, somebody who has worked for so many years, अपनी एक जगह, अपनी एक पहचान बनाई है, अस्तित्व बनाया अपनी काम की वजह से, is here. मतलब Ori is here in terms of popularity on social media and somebody is here. तो yes, ये चीज़ मुझे बहुत कभी कभी परेशान करती है कि तो क्या करना चाहिए। एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स, ये कैटेगरीज हो चुकी है अब, लेकिन ऐसा दौर आने वाला है कि आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से आपको काम मिलेगा और आपकी टैलेंट और स्किल्स की वजह से शायद आपको नहीं मिलेगा। ये दौर आएगा क्या, इस बात से मैं आपको क्या थोड़ी लगता है? सी, आएगा? आ रहा है ना, इट्स ऑलरेडी नॉकिंग एट द डोर। इट इज, दैट स्केयर्स मी। या इट स्केयर्स यू, राइट? यस। तो ये पूछने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बोलूँगा। एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हुआ था, मैं रेड कार्पेट होस्ट कर रहा था जी। इट्स अ बिग अवार्ड शो, जी। ठीक है। फिर ऑनलाइन एक डिबेट मैंने कहीं देख लिया जो अब बड़ा हो जाएगा, ओके। होपफुली आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन, कि औरी फ्रंट रो में बैठे थे। दैट्स वेरी सैड। विक्रांत मेसी, 12th Fail, one of the best films of the year, and what a performance, विक्रांत। तो Hands वो down. पीछे 3rd, 4th ऐसे रो में बैठे थे। मुझे एग्जैक्ट रो नहीं मालूम, इट कुड बी 3rd, इट कुड बी 4th, आई डोंट नो, बट ही वाज सिटिंग बिहाइंड एंड औरी वाज इन द फ्रंट रो। मैं किसी और से बात कर रहा था, उनका नाम नहीं लूँगा, पर्सनल लेवल पे वो वहाँ थे और मुझे बोले थे यार औरी फ्रंट रो में बैठा है और विक्रांत मेसी, एंड अवार्ड शो फॉर परफॉर्मेंस इन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी सिनेमा अवार्ड्स। हिंदी इन्फ्लुएंसर अवार्ड, हम सोच भी हाँ, सकते मैं हैं। वही कहने वाली थी कि इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड्स है, आप उनको स्टेज पर ही बिठाइए। हाँ, बैठा अब हम दीजिए, बिस्तर भी रख लीजिए, सब बिल्कुल चीज रखिए। बिल्कुल हिंदी सिनेमा नॉट अवार्ड्स, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है कि
इस बारे में हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। ये रिसेंटली मैं मराठी फिल्मों में भी, अवार्ड शोज में भी देख रही हूँ। फॉरगेट ऑरी एंड विक्रांत मैसी, आई एम सेइंग जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, वी हैव बिग लेजेंडरी एक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, यहाँ पर भी है, जो अवार्ड सेरेमनीज अटेंड करते हैं, शिद्दत से अटेंड करते हैं, उनकी फिल्में हो ना हो, उन्हें बुलाया जाता है और वो आते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको सबसे पहले सारे लेजेंडरी एक्टर्स को आपने फ्रंट रो देना चाहिए, फिर आप बाकी एक्टर्स को दीजिए जो उस साल के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। नॉमिनीज का अलग सेक्शन बनाइए। टू बी फेयर, आई फील अगर पिक्चर्स, फिल्म्स के लिए अवार्ड सेरेमनी हो रही है तो पहला और सबसे बड़ा रिस्पेक्ट फिल्म मेकर्स का होता है, फिर स्टार्स का होता है। और स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी स्टार्स, उनका पहले और फिर यंगस्टर्स। आप औहदे के हिसाब से बिठाइए, आप रिस्पेक्ट के हिसाब से बिठाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो व्हाट ऑरी इज डूइंग एट अ फिल्म अवार्ड्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज ही डूइंग एट फिल्म अवार्ड्स? मुझे लगता है शायद क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी डिजिटली बहुत साउंड है, तो डू वी नीड हिम टू प्रमोट इंडियन फिल्म्स? वेरी स्ट्रांग पॉइंट, आई एम विथ यू ऑन दिस। Yeah, Indian cinema in itself is very big. Why do we need influencers to promote Indian films on red carpet? What is his contribution in Indian cinema? ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए 4 गुना बढ़ गई इस लाइन के बाद। इतना सॉलिड लाइन सुना ली, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर इट, कि आप कह रही हैं कि क्या औरी, with due respect, no one's passing a comment on Yeah, you as a it's not human being. personal. It's not personal. It's not personal at all on behalf of both of us, genuinely. But क्या औरी इन्फ्लुएंसर की जरूरत है टू प्रमोट हिंदी सिनेमा? And for let it be anyone, X, Y, Z, I want to know कि उनका contribution, योगदान क्या है चित्रपट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपका योगदान बहुत बड़ा है तो विद ऑल जो भी फिल्में आई हैं उस साल, वो सब बाजू में रहेंगी। आप जब लाइफ टाइम अचीवमेंट देते हो, तभी भी मैंने कहीं बहुत जगहों पे देखा है कि जिनको आप लाइफ टाइम अचीवमेंट दे रहे हो वो भी फ्रंट रो पे नहीं बैठे हैं। इट्स सो सैड। एज एन एक्टर, मैं तो पिछले 15 साल से ही काम कर रही हूँ। जब मैं मेरे सीनियर्स को देखती हूँ जो 20, 25, 30, 40, 50 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो जब अवार्ड सेरेमनीज में आकर के 3rd, 4th रो में बैठते हैं, आई डोंट थिंक आई डिज़र्व। मैं पीछे चली जाती हूँ बैक स्टेज। दैट्स द लीस्ट आई कैन डू। बट ये इस बात का ख्याल उन अवार्ड सेरेमनीज़ के लोगों ने रखना चाहिए, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं उस दौरान उन्होंने रखना चाहिए। आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन रिस्पेक्टिंग पीपल। वी हैव ओनली स्टार्टेड नॉट इवन अप्रिशिएटिंग। सब लोग को ब्रांड्स चाहिए अभी। ब्रांड्स के चलते इंसान और उनका योगदान हम भूल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है, आई फील आई कैन सी इट्स, यंगस्टर है, राइट? वो औरी को देखते हैं, उनको भी आपकी तरह मालूम नहीं करता क्या है, बट आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करता होगा। आई एम श्योर एंड आई गिव हिम द क्रेडिट। आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग समथिंग एट द बैक एंड जो वो सामने नहीं ला रहा है, व्हिच इज फेयर इनफ। बट फॉर द कॉमन मैन, उनको नहीं मालूम क्या करता है जी। तो क्या आपको लगता है एक सिग्नल जा रहा है लोगों को कि यार इट्स ओके टू जस्ट बी नोन, टू पार्टी एंड टेक पिक्चर्स विद सेलिब्रिटीज, एंड अगर और ही कर सकता है तो मैं भी ऐसे पॉपुलर हो सकता हूं। तो मुझे इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में सोनाली की तरह 15 साल घिसाने की जरूरत नहीं है। मुझे विक्रांत मैसी की तरह मजदूर की तरह काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने एक बंदा है जो पार्टी में जाके फोटो खिंचा के एक पोज मार के पॉपुलर हो जाता है। डू यू थिंक दैट सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल टू पीपल दैट लाइफ कैन बी लाइक दिस? यस। एंड you don't need to work hard to get to there. Yes, unfortunately ये मैसेज तो जा रहा है और बहुत सारे लोग उस मैसेज पे ऑलरेडी अट्रैक्ट होके काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में ये मैसेज भी जाना चाहिए कि इसकी लॉन्जिटिविटी कितनी है। वी आर हियर, आई वॉन्ट टू नो कि इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कितने साल तक ये कर सकते हैं। डू वी हैव लाइफ मोर देन 2, 3, 4 years? क्योंकि 2 साल में तो कोई और एक और ही आ जाएगा। 100%। फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको ऐसा टैलेंट और सेट ऑफ स्किल लगेगा जो आप ही कर सकते हो, जो लाइफ लॉन्ग है। मैं कल ही 100th सो आई डोंट नो हाउ टू से इट इन एनी अदर लँग्वेज, ठीक है, बोलो ना। 100व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनासाठी गेले होते। सो मराठी नाटक जो होता है उनका असोसिएशन है, नाट्य परिषद, जो पिछले 100 साल से काम कर रहा है। तो उनकी ये 100th इस साल सेंचुरी हो चुकी है। सम्मेलन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में,
और मैं कल वहाँ पर नाटक इस विषय में एक सिम्पोजियम कंडक्ट कर रही थी पहली बार। मेरा नाटक से वैसा संबंध नहीं है, बट मैं ऑडियंस हूँ, नाटक देखती हूँ। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सब साथ में ही हर मीडियम में काम करते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी रेयर जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ही आपको देखने को मिलता है कि वही एक्टर आपको थिएटर भी करते हुए नजर आएगा, फिल्म्स भी करते हुए नजर आएगा और टेलीविजन भी करते हुए नजर आएगा, OTT भी। दे आर ओमनी प्रेजेंट एंड दे नो हाउ टू वर्क इन एवरी मीडियम। तो द पॉइंट इज, वहाँ पर एक आखिरी सवाल पूछा गया कि AI के दौर में एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल, बिल्कुल। बट इमोशंस आर नॉट। मुझे नहीं लगता कि AI के पूरी एफिशिएंसी के बावजूद भी आप थिएटर को रिप्लेस कर पाओगे। यू कांट वॉच अ रोबोट परफॉर्म 1.5 hours in front of you. Will it happen? What do you think? देखो, मुझे क्या लगता है, यू आर वेरी वेरी राइट। अभी देखिए, एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जेल में है जी, उन्होंने एक AI के जरिए अपना मैसेज पहुंचाया इलेक्शन के दौरान। आई यू अवेयर ऑफ दैट? राइट। जहां आपके पास सल्यूशन नहीं है, आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मेरे पास एक AI एंकर है, ठीक है। हम लोग ने एक ड्राई रन किया उनके साथ, जी, ड्राई रन किया, एंड हम लोग को पता चला कि यार वो इमोशन दे नहीं पा रही है, ठीक है। अच्छी लगती है, वर्ड्स जो फीड करती हैं, बट इमोशन नहीं आ रहा था। वुड यू बिलीव, वो मेरे साथ 3 घंटे का शो करने वाली थी, अब उसको 5-5 मिनट बीच में डाला है। इमोशंस कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप कर दोगे। अगर आपको लगता है कि जहां पे ह्यूमन इमोशंस हैं, AI छू नहीं सकता है, नहीं हम छू लोग सकता, को। और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई एंड लूज दैट। That is the only thing that humans have. All animals have emotions, but none of them can express as effectively as humans can. तो वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर हमने AI को दे दी तो हमारा एग्जिस्टेंस 0 पर आ जाएगा, जो नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली अभी तो मुझे लगता है, बट यू नेवर नो, आगे चल के हम इमोशंस को भी कैसे AI में घुसा दें, ये भी कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड नॉट टच। और इसीलिए आपने एक तो इमोशंस की बात की, दूसरी आपने कहा आप एंकरिंग के लिए AI जनरेटेड एंकर ला रहे थे। आप इम्प्रोवाइजेशन कैसे करेंगे AI के साथ? नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर ऑडियंस रिएक्शन ले करके आगे क्या इम्प्रोवाइज करना है, क्या बोलना है, सिचुएशन कैसे संभालिए, ये AI नहीं कर सकता, क्योंकि इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको भी पता नहीं क्या होने वाला, तो आप फीड नहीं कर सकते। सो दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक इसी वजह से ये रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ऐसे सेट ऑफ स्किल्स आपको होने बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी करियर करना है तो यस, आप 1-1.5 साल के लिए बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, आप बहुत ब्रांड्स करेंगे, बहुत सारे कोलैब्स करेंगे, बहुत सारे मॉलडीव्स के ट्रिप्स करेंगे, ये सब होगा, लेकिन ये कब तक होगा, इसका रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि आजकल के लोग शायद सोच नहीं रहे हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि thankfully my podcast is doing very well, thankfully, thanks to people, but मुझे बहुत सारे थियरीज आते थे, ठीक है, ये करो वो करो वो करो, और मैं हमेशा अपने आप से ये कहता दूसरों को कि मैं वो कैसे चैनल क्रिएट करूं जो जिंदगी भर लोग मेरे साथ देखें, Absolutely. जो मैं सस्टेन कर सकता हूं, जेन्यून रह सकता हूं। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा जेन्यून कॉन्वर्सेशंस इज समथिंग आई कैन कैरी इवन इफ आई एम 90 years old sitting on a wheelchair. Absolutely. गिमिक्स आपको हेल्प करता है, पर लॉन्जिविटी के लिए गिमिक्स नहीं हेल्प करता। Absolutely. You have to be true to yourself. I'm going to be true to you as well. I think you're very, very pretty. आपको Thank you. बहुत लोगों ने बोला होगा, और मुझे बोला भी गया कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। Thank you. 2013 में आपने ग्रैंड मस्ती किया था, जी। छोटा सा रोल, जी। ठीक है। क्या आपको अभी कभी लगता कि मैंने कमबैक क्यों किया वो? मैं भी, ये मैंने कहीं नहीं कभी कहा है, मैं यहाँ कहूँगी
जब मुझे ग्रैंड मस्ती के लिए ऑफ़र आई थी तब मैं तब काफ़ी पॉपुलर मराठी फ़िल्म्स कर रही थी, नटरंग आ चुकी थी, अजिंठा नाम की एक फ़िल्म करी थी। तो इंद्र कुमार सर के ऑफ़िस के बाहर मेरा पोस्टर लगा हुआ था अजिंठा का। तो आई थिंक वहाँ से उन्होंने नोटिस किया, अरे ये लड़की कौन है? अच्छा ये नटरंग में थी, ओह लेट्स कॉल हर वगैरह वगैरह ऐसे करके मुझे फ़ोन आया डायरेक्टली ऑफ़िस से, नो कास्टिंग एजेंसी इन्वॉल्व नथिंग। तो मैं गई मीटिंग पे जाने से पहले मुझे इंद्र कुमार, ऑफ कोर्स मैंने मस्ती 1 देखी हुई है, हम सब ने मस्ती देखी है, 90s किड्स मस्ती मुझे पसंद आई थी फिल्म जेन्युइनली। एंड जब मुझे फ़ोन आया कि मस्ती का रीमेक सीक्वल हो रहा है एंड यू नो रितेश के ऑपोजिट है, उसकी वाइफ का रोल है, तो इट्स लाइक ये नाइस, आई विल बी एक्साइटेड, पहली हिंदी फिल्म होगी, यू नो बिग बैनर, गुड एक्टर, गुड डायरेक्टर। तो आई वेंट देयर फॉर द मीटिंग, और मीटिंग में इंद्रजीत खुद थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा क्या काम देखा, कैसे मुझे नोटिस किया वगैरह वगैरह, और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा रोल है, ऐसे ऐसे इतने दिन का शूटिंग है, ये वो है। तो स्क्रिप्ट तो दी नहीं थी तभी, तो सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या रोल्स है, मैंने हाँ कर दी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी यू नो मनीज, कमर्शियल्स, डेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं घर पे आ गई था, ये वेरी हैप्पी। अब कुछ दिनों बाद मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई, तब तक मैं फिल्म साइन कर चुकी थी, एंड आई वाज लाइक ओके अब क्या किया जाए। उसके बाद मैंने जिंदगी में कोई भी फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन नहीं करी। जब आपने अपनी Moral of the story. एम्बैरेस्ड हो गई थी? नो नॉट एट ऑल। मेरी मैंने नहीं देखी है ग्रैंड मस्ती, मुझे मालूम नहीं। नो नॉट, आई वाज नॉट एम्बैरेस्ड, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख सकूं। नहीं, व्हेन आई मेंट एम्बैरेस्ड आई डिडंट मीन कि मॉरल ग्राउंड्स पे, नो आई मेंट कि आप एक सॉलिड परफॉर्मर हैं। हाँ, मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मुझे लगा व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई एम सच अ मिसफिट। मगर प्रीमियर के दौरान, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे मुझे मालूम था ना किस तरह से स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स, पहली बार मैंने प्रीमियर पे अपने पेरेंट्स को ये कहा कि आप लोग उस कोने में बैठिएगा, मैं उस कोने में बैठूंगी, और फिल्म खत्म होने के बाद हम घर जाएंगे, फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे। और वही हुआ, हमने फिल्म, उन्होंने भी शायद एंजॉय करी होगी। सी पीपल इन देयर प्राइवेट स्पेसेस एंजॉय, कैन एंजॉय, एंड पीपल डू एंजॉय, एंड लेट्स be honest, the film did 100 crores without any big studio backing it, and सबसे बड़ा ऑडियंस महिलाओं का रहा है। महिलाएं ग्रुप्स में जाकर के 3-3, 4-4 बार फिल्में देख रही थी। तो यस, हर तरह के जॉनर का, हर तरह की फिल्म का ऑडियंस है, और इस फिल्म को अपना ऑडियंस मिला, फिल्म वाज अ ग्रेट सक्सेस। मगर मैंने अपने पेरेंट्स से फिल्म के बारे में डिस्कशन नहीं की, आज तक नहीं डिस्कस किया। नहीं, इट वाज अ सुपर हिट फिल्म, दैट्स इट, बस डन, that's all matters, success speaks louder than anything else। जैसे रश्मिका मंदना है जी, साउथ की एक्ट्रेस है, जो अब हिंदी फिल्म्स कर रही है, पैन इंडिया फिल्म्स कर रही है, समांथा कर रही है जी, सब लोग कर रहे हैं जी। मराठी सिनेमा की सोनाली क्यों हिंदी फिल्म्स को क्रैक नहीं कर पा रही है बेस्ड ऑन हर पोटेंशियल जो है आपके पास? हाँ, ये सवाल मुझे भी काफ़ी सताता है। मुझे लगता है राइट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। आपको क्या लगता है कि वो एक्सेसिबिलिटी जो होती है हाँ, बिग बिग कैम्प्स के, वो डिफिकल्ट है आपके लिए अभी भी? मुझे शुरुआत में ज़्यादा मुश्किल लगा था, मुझे लगा था आफ्टर ग्रैंड मस्ती और आफ्टर सिंघम रिटर्न्स शायद वो दरवाजे खुले, मगर मुझे उस वक्त चैनलाइज नहीं करने आया, खुद को प्रमोट करना, एजेंसी क्रैक करना, ये सब कुछ करना, एंड आई वाज ऑनेस्टली वेरी हैप्पी डूइंग मराठी फिल्म्स। बट आई स्टिल फील कि उस दौरान शायद मैं अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कर पाती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब पैंडेमिक के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है रीजनल एक्टर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो पहले कम थी। और अब ऐसा रह भी नहीं गया है कि यू हैव टू बी द लीड एक्ट्रेस, आपको गाने ये सब कुछ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में या OTTs आजकल ensemble कास्ट के साथ में बनती हैं, एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, और हर एक्टर को अपना अपना पोटेंशियल रोल मिल रहा है। आई लुक एट अमृता सुभाष, What an actress. शी क्रैक्ड इनटू हिंदी फिल्म्स एट द एज ऑफ 40। क्या बात है। तो देयर इज टाइम फॉर मी एज वेल इफ शी कुड। आई रिमेंबर जब हम लोग साथ में एक फिल्म कर रहे थे जो भी रिलीज नहीं हुई है, बट उस दौरान शी वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर फुटफॉल्स, क्योंकि क्या हो रहा था, मराठी फिल्म इंडस्ट्री अब
शी हैड डन सम वर्क, शी इज डन ग्रेट वर्क इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उस मोनोटनी से बाहर निकल के हिंदी क्रैक करना, शी वाज आई थिंक ट्राइंग टू फाइंड हर ग्राउंड, एंड लुक एट हर नाउ, शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क, एंड व्हाट, शी इज नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग जो हिंदी फिल्मों के लिए चाहिए, डांस, आई डोंट थिंक अमृता डांसेस, ग्लैमर, क्या फ़र्क पड़ता है? आज जिस तरह के रोल्स वो कर रही है, वो नेटफ्लिक्स हो, बड़े बड़े फिल्मों में हो, शी इज़ माई आइडल. इफ़ शी कैन डू दिस एट द एज ऑफ 40-45, आई स्टिल हैव 5 years. तो सही वक्त आएगा. मैं हमेशा ये, मुझे एक चीज़ हमेशा याद रहती है कि आपका जो अच्छा किया हुआ काम है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वापस एक जर्नी शुरू करने में हेल्प करता ही है, तो वो वेस्ट नहीं जाता. जैसे अब 15 साल बाद मुझे नटरंग का काम देख करके मलयालम फिल्म में काम मिला, तो आई थिंक अब तो क्या है, इट्स नॉट लाइक आपको 25 साल के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है, तो ऐसी बात ही नहीं है अभी. तो नहीं, अभी तो ग्रेट टाइम फॉर ग्रेट एक्टर्स, यस, राइट. पर आपको क्या लगा, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं थे कि लोग आपको नहीं जानते थे, मराठी सिनेमा में बहुत जानते हैं आपको, तो आपको लगा कि जब आप फोन उठा के किसी को फोन करती थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने कभी किया नहीं है, क्यों नहीं किया ऐसे? आई डोंट नो, मुझे लगता था कि जब कोई आपको कास्ट करना चाहता है तो वो आप तक आएगा, आप तक पहुंचेगा. ऑल्सो मुझे रिसेंटली अभी पता चला है कि पीपल थॉट आई वाज नॉट एक्सेसिबल. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन लोगों को लगता था शायद मुझे मराठी से बाहर काम ही नहीं करना है. हो सकता है ऐसे आपका कोई परसेप्शन. एरोगेंट वाला परसेप्शन था? आई डोंट थिंक सो. नहीं, अनअप्रोचेबल ऐसा एक परसेप्शन लोगों ने मुझ तक अभी रिसेंटली लाया है, बट आई रियली डोंट नो वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. मे बी क्योंकि मैं सिर्फ मराठी फिल्म्स कर रही थी, तो अब शायद व्हेन आई एम डूइंग अ मलयालम फिल्म, पीपल माइट रजिस्टर कि येस शी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो आई होप वो परसेप्शन अभी टूटे. एरोगेंसी तो दिख नहीं रही है मुझे, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं दिख रही इस तो वक्त. आप बोल दीजिए बस ऐसे लाउड आपके इंटरव्यू में कि शी इज अप्रोचेबल, एक्सेसिबल, इजी गोइंग एंड नॉट एट ऑल एरोगेंट. यस, अप्रोचेबल है, एरोगेंस बिल्कुल नहीं है. वो क्या होता है? और क्या बोल रहे हैं? एक्सेसिबल, वेरी मच. अप्रोचेबल, वेरी मच. टैलेंटेड, वेरी मच. सारी भाषाएं बोल देती है. वेरी मच. तो तमिल भी बोल सकती हूँ. यस. तो तमिल फिल्म मेकर्स, हिंदी फिल्म मेकर्स, प्लीज. थैंक यू. अच्छा, अनन्या पांडे और जानवी का परफॉर्मेंस कैसे लगता है आपको कहाँ पर? स्क्रीन पे? डू यू थिंक दे आर गुड एक्ट्रेसेस? We have better actresses. We have very good actresses around us who do not have Pande's or Kapoor's or Khan surnames. तो जब आप अनन्या और जानवी को देखते हैं एंड यू फील देयर आर बेटर एक्ट्रेसेस, कभी कभार आपको लगता है, जैसे मैंने अमृता सुभाष के बारे में बात करी थी, आप रोक ही नहीं रही थी अपने आप को, यू गोइंग नॉन स्टॉप. मैंने जानवी के बारे में पूछा, मैंने आपको अनन्या के बारे में पूछा, आप ऊपर देखने लगी, पॉज था, साइलेंस था, फिर आपने सही लाइन सोचकर मुझे बताया देयर आर बेटर एक्ट्रेसेस. बिल्कुल. आई एम श्योर यू वुड हैव सेड समथिंग एल्स एज वेल, बट यू यूज्ड अ बेटर लाइन, बेटर एक्ट्रेसेस. आई फील शायद वो भी अपनी जगह पे हार्ड वर्क कर रही होंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए. 100% तो वो क्रेडिट तो मैं किसी का लेना नहीं चाहूंगी. मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अरे दे डोंट डिजर्व टू बी हियर. नो, आई विल नॉट से दैट. डेफिनेटली उनके भी अपने बैटल्स होते हैं. उनके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ी हैं और उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, यस, उसके बलबूते पर इन लोगों को काम मिलना जस्टिफाइड है. लेकिन उसके आगे क्या? और उनको अभी भी काम मिलता है. हाँ, उसके आगे क्या? उसके आगे तो आपका काम ही आपको प्रूव करना है जो आपको लॉन्जिटिविटी के टर्म्स पे इंडस्ट्री में टिकाए रखेगा. तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि मुझ जैसी एक लड़की, मुझे सिर्फ एक ग्रैंड मस्ती और एक सिंघम रिटर्न्स में काम मिला. मैं अगर अनन्या पांडे होती तो मुझे 5 और फिल्में मिलती अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को सेटल करने के लिए इंडस्ट्री में. दैट इज द प्रॉब्लम. इन लोगों को अभी भी 10-10, 15-15 फिल्में मिल रही हैं टू प्रूव एंड सेट देमसेल्व्स इन द इंडस्ट्री, व्हिच वी डोंट गेट. ऑल्सो ग्राफ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक फिल्म में उनको हैप्पी गो लकी, बिंदास, रोमांटिक गर्ल दिखाया जाता है, वो 5वीं फिल्म तक उनको वो रोल मिल जाता है जहाँ पे वो डेप्थ दिखा सकते हैं. क्योंकि मुझे नहीं मिलती 5 फिल्में. मुझे एक दूसरी फिल्म में, इफ द फिल्म डज नॉट वर्क, इफ आई डोंट रजिस्टर, माई करियर इन हिंदी इज ओवर इवन बिफोर इट स्टार्ट्स. सो दैट इज द बिग डिफरेंस एंड दैट इज अनफेयर. पर ये अनफेयर ऑडियंस की वजह से भी तो होता है ना, क्योंकि ऑडियंस अगर 5 बार नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी. क्यों? तो आई डोंट थिंक ऑडियंस सारी फिल्मों को सपोर्ट कर रही है.
मगर इट्स लाइक किया जा रहा है ना, ड्रिल किया जा रहा है टू मेक इट अ पॉइंट कि 15-20 फिल्मों के बाद somebody is there. So I wouldn't blame audience completely into this. I think फेयर इंडस्ट्री होनी चाहिए अब तो. मैं ये नहीं कहूँगी कि नेपो किड्स को चांस नहीं मिलना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि ठीक है, उनके पेरेंट्स ने जो कुछ किया है, दे डिज़र्व इट. लेकिन अगर पहली दूसरी फिल्मों में आप अपना कैलिबर नहीं दिखा सकते हो, तो इवन दे शुड अंडरस्टैंड दैट probably this is not their career. I mean, when I read इमरान खान का मैंने जाने तू जाने ना. हाँ, तो उन्होंने रिसेंटली फिर कहीं कुछ ही इज़ रीसरफेस्ड एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज हिज डिफ़िकल्ट टाइम्स, और उन्होंने ये बात कबूल करी कि वो ही वाज फाइटिंग, ही वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हिज फुट होल्ड, और उन्होंने क्विट कर दिया था इंडस्ट्री. मगर 7-8 फिल्में करने के बाद शायद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस इज़ नॉट हिज करियर. सो समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल्सो नो कि नहीं यार, मैंने यूट्यूब पे 4-5 एपिसोड्स बनाए, 7वें एपिसोड के बाद मुझे समझ में आया मैं नहीं कर सकती, मेरा काम नहीं है, पॉडकास्टिंग मेरा काम नहीं है. सो वी नीड टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स एज आर्टिस्ट्स. आपको लगता है ये नेपो किड्स को कभी कभार फीडबैक जो ब्लेटेंटली चाहिए होता है ऑन देयर परफॉर्मेंसेस वो नहीं मिल रहा है? आई थिंक मिल रहा है ना उनको. तो ऑडियंस तो देती है ना, बहुत बुरी तरह से ट्रोल करती है. दे हैव टू स्ट्रगल एंड फाइट दैट इन एक्सेप्टेंस ऑल्सो. लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो एजेंसीज हैं, जो फैमिलीज हैं, जो इंडस्ट्री में जो उनको बैकिंग मिल रही है ना, जो इतना अच्छा स्पॉन्ज बैकिंग जो उनको इंडस्ट्री से मिल रही है, दैट कीप्स देम अलाइव. करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कुछ महीने या एक्स टाइम पे कहा था, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि वो फिल्म रिलीज करते हैं, फिल्म बुरी भी है तो उनको मालूम है कि पोस्टर में 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार सब मिल जाता है. माने वो क्रिटिक्स है जो बिंदास वो लोग बोल देते हैं पीआर वाले, और वो नाम आने लग जाते हैं. जी. ये सिर्फ करण जौहर के साथ होता है कि ये अलग अलग सेक्टर्स में भी होता है, मराठी सिनेमा भी होता है, आप लोगों के परफॉर्मेंस में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं, परफॉर्मेंस पर तो कोई झूठा नहीं बोलता है. परफॉर्मेंसेस के लिए हमको बहुत अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन बिल्डिंग. और ये सिर्फ हिंदी फिल्म्स के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल एक परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज हर ब्रांड को करनी पड़ रही है आजकल. एक परसेप्शन क्रिएट करा जाता है जो कुछ हद तक करना ही पड़ता है विद द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन वी हैव इन द मार्केट. अगर 10 फिल्में रिलीज़ हो रही है इन 2 हफ्तों में, तो आपकी फिल्म सस्टेन करे और आपकी फिल्म देखी जाए, उसके लिए आपको एक ब्रांड बिल्डिंग, परसेप्शन बिल्डिंग करनी पड़ती है. लेकिन एक 12th फेल होती है जिसकी कोई परसेप्शन बिल्डिंग नहीं होती है, और जो सिर्फ ऑडियंस के बलबूते पे, वर्ड ऑफ माउथ पे इतने हफ्तों तक टिक जाती है और काम कर लेती है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए. उसके लिए तो कोई शॉर्टकट, कोई दो राह नहीं. मगर इन दिस competitive world where you have so much of content coming every day, it's not just films you're fighting, you have OTT, you have shows, you have constant social media content that is coming every day. लोग 1.5-2 घंटे की एपिसोड्स भी देखते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की. तो 2.5 घंटे की 2 घंटे की फिल्म देखना और 2-2.5 घंटे के यूट्यूब के इंटरव्यूज़ देखना, जो मैं घर पे बैठे बैठे लेज़ करते करते आराम से देख लूँ, लोगों को घर से बाहर निकल के टिकट देख के फिल्म देखने के लिए प्रवृत्त करना, प्रोवोक करना, ये बहुत मुश्किल काम है. तो समवेयर यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ परसेप्शन बिल्डिंग, बट दैट कैन ओनली हेल्प टू अट्रैक्ट. फिर तो आपका कंटेंट ही सब कुछ संभालेगा. तो ये डिबेट बहुत टाइम से चल रहा था कि जैसे सलमान खान 50s में है, लेट 50s में जी. है, पर उनके ऑपोजिट एक 20 समथिंग लड़की हीरोइन बन जाती है, 30 समथिंग लेडी हीरोइन बन जाती है. पर बोलते थे अगर लेडीज 50s में होते हैं और दे वुड रोमांस अ 20-year-old ऑन द स्क्रीन और 30-year-old ऑन द स्क्रीन, लेडी की तो बैंड बज जाती थी कि यार. जी. आई थिंक इट वाज रेखा जी जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ में रोमांस किया था ऑन स्क्रीन. उसके अलावा मेरे को तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं पता है. देयर यू गो. तो लेडीज ये करते तो बैंड बज जाती है. हाँ, बवाल. व्हिच इज वेरी वेरी अनफेयर. जी. साउथ में भी बहुत ये होता है कि बिल्कुल. सीनियर एक्टर्स, बहुत सीनियर एक्टर्स 20s 30s लेडी के साथ काम करते हैं एज ए हीरोइन. जी. राइट. अभी आप मोहनलाल जी के साथ काम कर रहे हैं, जी. ग्रेट परफॉर्मर, रिस्पेक्ट देयर. बट क्या आपको ये थॉट भी आया था, क्योंकि आप लीडिंग लेडी हो, जी. आप 35 की हो, ही इज मच ओल्डर, आपको ये स्ट्राइक हुआ? या प्रॉब्ली ट्वाइस माय एज. स्ट्राइक हुआ,
I feel industry down south is rather more patriarchal than here up north. Especially जहाँ से मैं आ रही हूँ, मराठी फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी patriarchal नहीं है at this age. हमारी जनरेशन से पहले हुआ करती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्ट्रेसेस हैव ऑलवेज बीन डूइंग ग्रेट वर्क. उनको अच्छे अच्छे रोल्स मिला करते थे. फिल्म्स लाइक माहिरची साड़ी हैव डन फिनोमिनल बिजनेस. तो यहाँ पर तो वो स्ट्रगल मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन साउथ में ये स्ट्रगल ज़रूर है. रही बात आपने जो सवाल उठाया है, हाँ ये थोड़ा अनफेयर है कि आप इसका मैंने किसी का जवाब सुना था, सम एक्टर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन है, मैं कोट नहीं करना चाहती, वो रीज़न नहीं, आई डोंट रिमेंबर किसने ये कहा था, बट सम बिग एक्टर सेड कि हम ऐसा करते हैं कि हम 50s के हैं एंड देन वी कास्ट न्यूअर यंगर एक्टर्स टू लुक यंगर ऑन स्क्रीन. तो आप किसी यंगर एक्टर्स के साथ में पेयर्ड हो तो आपकी भी उम्र ऑन स्क्रीन कम हो जाती है. सो नाइस, इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट. मगर अभी ऐसा बदल रहा है. विद स्पेसिफिकली जो फिल्म मैंने करी है उसमें वी डोंट हैव एनी रोमांस एंगल, तो मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा या फिर मुझे अरे ये क्या हो रहा है ऐसा नहीं लगा. उस रोल के लिए आई थिंक नोबडी एल्स इज एज परफेक्टली सूटेबल एज मोहनलाल जी. ये तो मैं हैंड्स डाउन एक्सेप्ट करती हूँ. और देर इज़ अ रीज़न वाई उनका कास्टिंग है या मेरा कास्टिंग है और एक यंगर एक्ट्रेस है, वो प्लॉट का रीज़निंग है. तो मैं पूरी तरह से जस्टिफाइड थी इस कास्टिंग को लेकर के. और आपने जो दूसरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो ये फ्रीक्वेंसी की बात करें, आई थिंक ये अभी चेंज हो गया. अभी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है. हो गया, अभी ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी है. कहाँ आपको लास्ट लगा कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया ये? इन द रीसेंट फिल्म्स ऑफ लेजेंडरी सलमान खान, रीसेंट फिल्म्स वर्क नहीं हुई. बहुत सारी रीजंस होंगी वर्क नहीं होने की, लेकिन उनकी पेयरिंग विद यंगर एक्ट्रेस भी नहीं एक्सेप्ट हुई. तो अब क्या हो रहा है ना, अब येस, अलॉन्ग विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया ऑडियंसेस हैव मैच्योर्ड. अब मुझे नहीं लगता ऑडियंस कुछ भी एक्सेप्ट करेंगे. टाइम्स हैव चेंज्ड. एनिमल का डिबेट आपने सुना होगा, आपने देखा एनिमल? जी. कैसी लगी आपको? आई थिंक एज अ फिल्म वी शुड लुक एट इट एज अ फिल्म. उन्होंने कहीं भी ये प्रोपेगेंडा नहीं किया था कि हम समाज को बदलने के लिए एक सिनेमा बना रहे हैं, आइए देखिए ये होना चाहिए. नहीं, तो फिर हम क्यों समाज बदलने की बात कर रहे हैं एक सिनेमा देख के, जब वो नहीं ऐसा कह रहे हैं. तो आई थिंक वी एज ऑडियंसेस आर वेरी हिपोक्रेट. मीडिया भी थोड़ा हिपोक्रेट है. जब हम ओपनहाइमर देखते हैं, ओपनहाइमर में भी ऐसी चीज़ें हैं, वो हम बोलते हैं ग्रेट पीस ऑफ सिनेमा. आई एम नॉट सेइंग एनिमल इज़ अ ग्रेट और अ बैड पीस ऑफ सिनेमा, इट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन. लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्मों में ये सब देखते हैं, मार धाड़, जो कुछ जिस चीज़ों को लेके डिबेट हुआ, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये फिल्म है. तो एनिमल भी एक फिल्म है. लेट्स नॉट ट्राई एंड एसोसिएट एवरीथिंग विद चेंजिंग आवर सोसाइटी. ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ों को एंटरटेनमेंट के लिए देखो, छोड़ दो. हाँ, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर मानती हूँ कि जो इन्फ्लुएंस होती है बच्चों को. अब उस कैरेक्टर को देख के अगर पंजाब के लड़के गन्स निकाल के चले जाएं यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिबेटेबल. मे बी द फिल्म कुड हैव एंडेड इन अ वे कि अगर आप ये सब करोगे, आप करो ये सब, बट इसका बुरे का नतीजा बुरा होगा, तो शायद थोड़ा डिबेट कम हो सके. बट वी डोंट नो व्हाट द फिल्म मेकर इज प्लानिंग. देखा जाए तो रणबीर लॉस्ट हिज फादर, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, तो एंड में दिखाया है कि यस, और मे बी ही इज प्लानिंग अ सीक्वल. तो शायद उस सीक्वल में ऐसा हो. वी डोंट नो व्हाट द मेकर इज प्लानिंग. मगर इट्स अ फिल्म. इतना दिमाग, हम इतना टाइम, इतना नेशनल न्यूज़, विधानसभा, विधान भवन में चर्चा हो रही है. बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इस देश में, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं. हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इतना. इट्स आवर प्रॉब्लम. हम कहाँ पे अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं. और ये भी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एनिमल मैंने देखी, आई जस्ट सॉ इट एज अ फिल्म. मैं वहाँ नहीं गया था लाइफ लेसन्स लेने के लिए, नोट्स. मैं लाइफ लेसन्स ले रही हूँ ना 12th फेल से. यू नीड टू कैटेगराइज. आपको कौन सी चीज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस है. यू कांट जस्ट जनरलाइज. हम फिल्म देखते हैं समाज प्रबोधन के लिए नहीं. हम सारी फिल्में समाज प्रबोधन के लिए नहीं देखते हैं. So be clear. हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स, सब अवेलेबल है एट angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी.
So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है, and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar Machao. मोहनलाल LJP, Yes. उनकी वो क्या खासियत है जो आपने नोटिस किया, जिससे आपने कहा मैंने मराठी सिनेमा में नहीं देखा है, मैंने हिंदी सिनेमा में नहीं देखा है, कोई और सिनेमा में नहीं देखा, वो क्या था? विद LJP या मोहनलाल या दोनों की इंडिविजुअल? ओह, आई थिंक मोहनलाल इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। इन अ सेंस मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में फॉलो करना चाहूँगी, जो टिप मैंने उनसे अननोइंगली नहीं है। वो तो क्या बैठ के चलो मैं तुमको एक्टिंग सिखाता हूँ, ऐसे तो कभी ट्यूशन लेते नहीं थे सेट पे, बट विद दीज लेजेंडरी एक्टर्स यू डोंट हैव टू सिट डाउन एंड टेक नोट ना, यू ऑब्जर्व। ही इज़ सच अ पर्सन ऑफ मिनिमलिस्ट। मतलब जो भी आपने किया ना, सिर्फ एक लुक चेंज करके इतना किया, दैट इज़ इनफ। I don't have to say, oh wow, what a point. No, sometimes you don't have to say anything. Sometimes you don't have to use your hands and be animated and dramatic. Your eyes can just do everything on screen. And it's a visual medium also. It's an audio visual medium. तो I think जितना आप कम करो ना, उतना ज़्यादा impactful होता है. और this is absolutely, I think the biggest thing that I learned from Mohanlal sir. Subtle. Very subtle. Subtle is also an understatement for him. Very subtle. And he is so curious. At the age of 60, 43 years in the career, Padma Shri, National Awards, what is it that he's not, achieved? He's a director, he's a producer, he's a global icon, everything. लेकिन आज भी वो इतने curious होते हैं सेट पे, कौन क्या कर रहा है। अच्छा तुमने मेरी फिल्में नहीं देखी है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। So he used to show me his YouTube songs and action sequences, and it's so cute, it's so childlike. And then he also wants to say कि मैंने क्या किया है। कितने लोग ये करते हैं। मैंने आप में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं हाँ आपकी हाँ, ग्रोथ पे। मैं जब उनको पिछली बार मिली, नेक्स्ट टाइम मिली तो अरे आई सॉ योर सॉन्ग वेरी पॉपुलर, दैट बुरुम बुरुम स्टेप इज, आई लाइक यू वॉच्ड इट? सेड या आई वॉच्ड ऑल योर पॉपुलर सॉन्ग्स. सो इट्स वेरी रेयर टू फाइंड दैट क्यूरियोसिटी alive as a co-star, as a maker, and he is very secure as a co-star. बहुत अच्छी सीखने जैसी चीज़ है ये, मराठी में भी है लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ पर आप इतने बड़ा ओहदा हासिल करने के बावजूद इतने डाउन टू अर्थ होते हो. LJP इज़ स्कैरी. एज अ फिल्म मेकर मैंने आज तक ऐसे फिल्म मेकर के साथ में काम नहीं किया है जिसके बारे में मुझे अभी तक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है. यू डोंट नो व्हाट इज़ इन हिज हेड, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू मेक यू डू लास्ट मिनट. सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज कॉन्स्टेंटली. जहाँ मैंने कहा ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अगर मुझे मलयालम आती होती, उतनी मैं सीख लेती अगर, तो मैं थोड़ी रिलैक्स होती. लास्ट मिनट सीन चेंज, नाउ यू डूइंग दिस. मैंने सुना कि आपने पूरा रट लिया था लाइंस, पहुंची और लास्ट मिनट सीन. हाँ, वो सीन ही नहीं है मेरा फिल्म में. आई फील सो सैड. इतना अच्छा डायलॉग था, वो है ही नहीं सीन, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट कहा गया कि अब ना हम नया सीन करें, यू आर प्रपोजिंग टू वालिबन्स कैरेक्टर. एंड आई वाज लाइक नाइस, शिट इन मलयालम. एंड देन आई हैड टू डू इट. सो ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इतना अनप्रिडिक्टेबल फिल्म मेकर मैंने नहीं देखा है. एंड आई थिंक दैट इज हिज ब्यूटी प्रॉबेबली. इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइजिंग, बट देन यू हैव अ 200 लोगों का क्रू हु हैव टू मैच अप टू योर इम्प्रोवाइजेशन. दैट इज़ वेरी रिस्की, बट ही इज़ लेजेंडरी. आई थिंक आप जो भी करो एज अ फिल्म मेकर ना, कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट आपका खुद पर कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है. तो दैट आई थिंक LJP हैज़. आपके वो ब्रेक डाउन मोमेंट्स क्या रहे लाइफ में, पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, क्या है जिससे आपने सीखा है? ओह गॉड, मैंने बहुत से, मुझे लगता है मेरे जो भी ब्रेक डाउन मोमेंट्स है वो एक ही वजह से रहे हैं. व्हेन आई सेड नो टू पीपल. उनका ब्रेकडाउन होना चाहिए था, आपका क्यों? They make sure that you suffer for it, especially when they are in the position. And you do suffer. They make sure you suffer. कैसे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पोजीशन पर होते हैं और उनको लगता है कि anybody will do it for me. हम चाहते हैं तो कोई भी एक्टर नहीं करना चाहिए. I think when now I look at those decisions, मुझे लगता है मैं अगर कर भी लेती तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता. मगर उस वक्त मुझे वो चीज़, वो रोल, वो फिल्म नहीं एक्साइट करी. सो आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ और मैंने रिफ्यूज़ किया. मगर वो लोग उस पोजीशन में थे
दे मेड श्योर अगले कुछ साल मैंने उस प्रोडक्शन के साथ, उस चैनल के साथ काम नहीं किया. आई वॉज sabotaged in my own films. I was asked for royalty to perform on my own song. अप्सरा अली पे परफॉर्म करने के लिए मुझे मेल्स आते थे, रॉयल्टी भेजो. एंड इट वॉज थ्रेटनिंग. It was very threatening. Am I not a part of making Apsara Ali an iconic song? We are all equally part of it. Why do I have to pay royalty for a song जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ? But I think people in powerful positions, if you refuse, they make you pay for it. तो फिर आप इससे निकली कैसे? ये जो थ्रेट्स आ रहे थे, ये जो आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे, पुशिंग यू अगेंस्ट द वॉल, इससे बाहर कैसे निकली? There was no option. There was no option. I still made a point कि मैंने अपने वैल्यूज़ और एथिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए. मैं मेरी अलग जर्नी शुरू करी, अलग तरीके से स्ट्रगल करती रही. आई यूज़ टू, सो जो फिल्में मैं नहीं कर पाई है, जो फिल्में मैं करना चाहती थी, शायद मेरी उस रिफ्यूज़ल की, डिनाइल की वजह से मुझे नहीं मिली. आई हैड टू काम माई ओन पाथ. मैं खुद अपनी फिल्में एग्जीक्यूट करने लगी, मैं प्रोड्यूसर्स से मिलने लगी, इन्वेस्टर्स को मिलने लगी. आई मेड अ फिल्म लाइक हिरकणी, जहाँ पे मैंने खुद अपने पैसे इन्वेस्ट करे थे शुरुआत में. Got people on board, got directors on board, got scripts on board. So I come from a family of army background और मेरी मम्मी पंजाबी है. तो ये दो चीज़ें जब साथ में आती है तो you don't give up. अच्छा ये नहीं हो रहा है, मैं अपनी तरीके से करूँगी. तो आई थिंक don't give up attitude की वजह से I could sustain for so long. Otherwise शायद मैं शादी तो क्या कर ली, बच्चे करके सेटल हो चुकी होती. सेटल हो चुकी होती इज़ अ वेरी सोसाइटल अंडर प्रेशर टर्म जो मैं नहीं यूज़ करना चाहती. शायद मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दी होती. अभी भी आप जब परफॉर्म करती है अप्सरा गाने पे, तो आप रॉयल्टी पे भरती हैं अभी? मैंने एक भी पैसा रॉयल्टी का दिया नहीं. आई फॉट इट. द केस, लाइक अ केस. आई डिडंट हैव टू गो लीगली, फॉर्चुनेटली, बट आई फॉट माई एथिकल ग्राउंड्स कि मैं क्यों रॉयल्टी दूँ. आप मुझे जस्टिफाई करिए तो मैं दूंगी, बट इफ़ आई एम नॉट लायबल टू, मैं नहीं दूंगी. जनरली ये जो रॉयल्टी होता है वो इवेंट कंपनीज जो आपको परफॉर्म करवा रहे हैं उस गाने पे, क्योंकि वो गाने को यूज करते हैं, उनको पे करना पड़ता है. दैट्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. दैट्स अ टेक्निकल, दे हैव टू डू इट. एज अ परफॉर्मर यू डोंट, अनलेस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ बोलते हो कि देखो मैं आपका टैलेंट हूँ और मुझे आपको 15-20% जो भी. सो दैट वाज माय केस. आपने मेरे साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया था कि अगर ये गाना पॉपुलर होता है इन फ्यूचर और इस पे अगर मुझे परफॉर्मेंसेस की ऑफर्स मिलती हैं और मैं अगर इतना पैसा कमाती हूँ तो इसका इतना परसेंटेज मैं आपको देना लायबल हूँ. अगर ऐसा अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट फोर्स मी टू, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस थ्रेट. मराठी इंडस्ट्री में कास्टिंग का उत्सव होता है? नॉट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. सुना आपने मराठी इंडस्ट्री में? मैंने नहीं सुना हुआ. मैंने भी नहीं सुना है, इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो आई डोंट थिंक होता होगा. I hope होता नहीं होगा. But you know, casting couch is also a very mutual decision. Casting म्यूचुअल है To some extent. जो लोग, I'm not just categorizing female or male, कुछ लोग कंसेंशुअली अगर अपना करियर बनाने के लिए कोई डिसीजंस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये इंडिविजुअल उनकी पर्सनल चॉइस होती है. I don't think we should judge them. मगर ये कंसेंशुअल होता है बहुत हद तक, वेदर इट इज़ हिंदी और साउथ, क्योंकि इन दो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा बोला जाता है. आई थिंक ये बहुत हद तक डिसीजन आपके हाथ में. बहुत लोग ये डिसीजन लेते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और इट कम्स आउट इन द सोसाइटी. मगर ये डिसीजन म्यूचुअल होता है. आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है. मगर एट द सेम टाइम I also feel a lot of people agree to it because they feel it's a small price that I'm paying for the career. So it's an individual choice. मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये सही है या गलत है, मगर ये इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस है हर किसी का. हर किसी के अपनी सिचुएशन होती है, हर किसी की अपनी डील ब्रेकर्स होती हैं कि मैं ये नहीं करूँगी ज़िंदगी में. So you can't really judge people on that. I will not do it, but if somebody is doing it with their own decision, it's their own decision, so to each his own, right? And you're right. जब one of the stakeholders, if I could say,
से दैट अच्छा मैंने तुम्हें फिल्म देने वाला था और वो नहीं हुआ, तभी बाहर आता है। तभी बाहर आता है। यस, मगर आपने इनिशियली एग्री किया होगा ना। मुझे इट्स वेरी रेयर, येस देयर आर केसेस, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, देयर कैन बी केसेस जब किसी पर कोई ज़बरदस्ती हुई हो, फॉर दैट आई हैव ऑल माई सिंपथीज, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग एक्सेप्ट करते हैं। यू राइट। आई थिंक ये तभी बाहर आती है कि जब कोई इंसान ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट ऑन दैट। आई थिंक आपकी शादी हुई हाल ही में, कितने, 2-3 साल पहले? हाय, मुझे गिनना पड़ेगा। इतना जल्दी? नहीं, क्योंकि बहुत बार हो चुकी है, मतलब एक ही बंदे से हो चुकी है, लेट्स जस्ट बी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, बट एक ही बंदे से हुई है। कोविड के दौरान हम लोगों ने लॉकडाउन में सिर्फ 2 ही विटनेसेस के साथ दुबई में कोर्ट मैरिज किया था, एंड देन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर थिंग्स ओपनड अप, एनिवर्सरी के टाइम पे हम लोगों ने रिचुअल्स किए। तो कौन सी वाली कैलकुलेट करनी है, उस कंफ्यूजन में मैं पर थी। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी इस चक्कर में? क्या कंट्रोवर्सी होता है, आई थिंक क्या है ना, वो हीरोइंस जो होती हैं, एक्ट्रेसेस, वो दे आर वो किसी की भी लाइबिलिटी नहीं है ना, पब्लिक फिगर है, तो उनको किसी से भी अटैच कर लो, लिंकअप कर लो। आपके लिंकअप से बहुत हुए हैं क्या? हाँ, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। मैंने एक्टर्स के साथ? नो, पॉलिटिशियंस के साथ, एक्टर्स के साथ, जिनके साथ मैं रोज काम कर रही हूँ, घूम रही हूँ, उनके साथ में लिंकअप्स नहीं होते हैं मेरे, क्योंकि उनके साथ तो मुझे देखा जाता है ना रोज। आपको पॉलिटिशियंस से साथ लिंक किया? हाँ, बिल्कुल, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं वहाँ रहती थी, बहुत कुछ लोगों ने देखा है, ऐसा बहुत कुछ बोला गया था। इवन व्हेन आई एक्चुअली गॉट मैरिड, पीपल वर लाइक, अच्छा तुम्हारा डिवोर्स हो गया क्या उनके साथ? सो ऐसा हुआ है। तुम्हारी लिविंग इन सब भी हो गया था आपका? हाँ, सब कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था अपना अपना, कि मैं एक अलग से जिंदगी जी रही हूँ, जो वो सोचते हैं उनके दिमाग में मैं जी रही हूँ। ये कहाँ से आती है ऐसे अफवाहें? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। क्या जेलसी होता है आपकी इंडस्ट्री में, जहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा ये लड़की अच्छा कर रही है? ये तो बहुत होता है, ये तो बहुत तो होता है, फैला दो ये, बिल्कुल होता है है। ना? सी, औरतों के बारे में क्या होता है ना, कि अगर आप कुछ अचीव कर लो ना, तो ये आपको किसी ने दिया होगा, कोई तो कुछ तो कर रहा होगा, मेहरबानी की होगी। ये नहीं दिख रहा है कि वो लड़की 365 को हिंदी में क्या कहता है, 56, व्हाटएवर, 365 डेज में 300 शोज कर रही है, तो फ्री में तो नहीं करी ना, कमाई रही है ना, मतलब खुद के लिए गाड़ी तो ले ही सकती है। नहीं, लेकिन इसका कुछ लिंकअप होगा, किसी ने गिफ्ट करी होगी। यही जब मेरा मेल को काउंटर पार्ट लेता है, तो वाह व्हाट एन अचीवमेंट, यू सो हार्ड वर्किंग, ये तो अभी भी होता है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज वी आर दिस जेंडर विच आई फील पीपल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर, स्पेशली वी कम फ्रॉम अ ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री। इसलिए अभी भी आपको लगता है अगर आप कहें मैं एक्ट्रेस हूँ, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपको आती है कि आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं Other मिलता। मेरे काउंटर पार्ट के अगेंस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम दैट आई कैन स्पीक, आई कैन हैव ओपिनियंस, आई अंडरस्टैंड, मैं बोल सकती हूँ, मुझे दिमाग है, ये यू कैन स्पीक, ओ माई गॉड तुम इतना अच्छा बोलती हो, ये सरप्राइज करता है लोगों को। द फैक्ट दैट आई एम सो स्ट्रॉन्ग अबाउट माई ओपिनियंस, ओ वाओ, एक्ट्रेसेस सोचती भी हैं। आपके हस्बैंड का नाम कुणाल है, राइट? जी। तो उनको ये मालूम था ये लिंका पॉलिटिशियंस सब चल रहा था उस समय? उनको मालूम? नहीं, तो व्हेन आई मेट हिम तो इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, बट ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल क्या करते हैं वो है लॉस एडजस्टर। लॉस एडजस्टर, वो क्या होता है? जी, आई लाइक दिस फेस, क्योंकि ये हमेशा अलग, आई ऑलवेज वेट कि अभी एक्सप्रेशन क्या होगी। होता क्या? आई एम वेरी क्यूरियस। यस, सो दे इन्वेस्टिगेट लॉसेस, जो बिग फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, बैंक्स, ये वो, जब ये किसी बैंक का कोई फ्रॉड हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इनकी एजेंसी को हायर करती है टू इन्वेस्टिगेट द लॉसेस। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। हाँ, साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट, लॉस एडजस्टर। हाँ, ये बहुत फैंसी साउंड करता है, बट ये इन्वेस्टिगेशन का काम वो करता है। तो ही लिव्स इन दुबई फिलहाल, मगर वो यूके से है। उनको मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था ऐसी कोई लड़की है, कुछ है, ये है, वो है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आज भी वो ही इज़ वेरी आइसोलेटेड ये सारी दुनिया से। ही डज नॉट केयर मच, येस, बट ही अप्रिशिएट्स माई वर्क, उनका सपोर्ट है, ही इज़ देयर। मगर इंडस्ट्री में उनका कुछ खास, तो ये रूमर्स, ये वो, नथिंग मैटर्स टू हिम। तो प्यार कैसे हो आप दोनों का? अगर बाहर कहीं लॉस एडजस्टमेंट में बिजी है वो, हाँ, और आप यहाँ परफॉर्म कर रही, तो ये कहाँ से फिट हुआ सब? तो थिंग इज, मैं प्रॉफिट कर रही हूँ ना, अगर लॉस करती तो शायद ये एडजस्टमेंट नहीं होती हमारे बीच। मैं एक शूटिंग के दौरान लंदन में थी, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई।
थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, बहुत बहुत कॉमन वहाँ पर। तो मुलाकात हो गई, फिर मुलाकातें होती रही, और देन ऐसे ट्रिप्स करते करते चलो देन। माने दोस्ती से मोहब्बत हुआ टाइप्स? दोस्ती बहुत नहीं हुई थी, मोहब्बत ही हो गई थी, फिर शादी कर ली, तो अभी दोस्ती कर रहे हैं। तो माने आप भी बड़ी इंप्रेस हुई होंगी ना जब वो बोला आई एम अ लॉस एडजस्टमेंट गाय या लॉस्ट एडजस्टर? या नो, नहीं, मैं उससे इतनी इम्प्रेस नहीं हुई थी, मैं उसकी एक्सेंट से बहुत इम्प्रेस हुई थी। ओ यूके एक्सेंट वाला? एक घंटी बजती है हाँ, यूके एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट। ओह माने प्रिम एंड प्रॉपर इंग्लिश। या प्रपा, या तो उस पे आप माने बस। ऑल्सो मुझे फिदा। उसका ह्यूमर बहुत पसंद था, तो व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड, थोड़ा बहुत उसने फिर रिसर्च कर लिया, ही इज अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन। मतलब मैं अगर इतने उसको, फ्रॉड केसेस रिसर्च करते तो ये भी कर ले। हाँ मतलब मैं उसको अगर इतनी सी भी बात बोलूँ ना, कल मैं फुकेट जा रही हूँ इवेंट के लिए, विच होटल, तो बात करते करते उसका पूरा रिसर्च हो जाता है, अच्छा इस होटल में ये, अच्छा ये कर, इतना वो रिसर्च ओरिएंटेड है। सो उसने मेरे बारे में जब रिसर्च करी तो ही रियलाइज कि मेरा एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है अप्सरा अली। द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड वॉज in UK. Oh, so what's your popular song? I said Apsara Ali. Is it like Muhammad Ali? ऐसे जवाब दिया उसने? उन्होंने, यही बंदा है जो कुछ नहीं मालूम है, इसी से शादी करनी चाहिए। पर अच्छा भी होता है ना, बिकॉज यू फील रिलैक्स्ड इन द हेड। Yeah. ये तो आप दोनों एक ही इंडस्ट्री में वही बातें करते हो, दोनों की इनसिक्योरिटीज वही रहती है। इट्स वेरी टफ, आई अंडरस्टैंड। It's a nice way to live outside of the illusion. Industry is an illusion. तो एक रियलिटी चेक देने वाला आपकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। दीपिका कक्कर आप दोस्त थी क्या? बहुत अच्छी। जी, आपको कैसे पता? हम भी वो वहाँ फ्रॉड केसेस करते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने लेवल पे। बट नॉट ऑन फ्रॉड्स। नो, हम फ्रॉड लोग नहीं हैं। आई नो, वो दिखता है। हाँ, तो क्या दीपिका और कक्कर आप अभी भी दोस्त हैं अच्छे? हम लोग इतने टच में नहीं हैं जितने स्कूल के दौरान हम लोग, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स इन स्कूल। हम लोग एक ही टिफ़िन खाते थे, वो अगर किसी और के साथ में टिफ़िन खा रही थी तो मैं 2 दिन उससे बात नहीं करती थी, इतनी हमारी पोजेसिव वाली दोस्ती हुआ करती थी। बट देन थिंग्स चेंज, शी मूव टू मुंबई, तो थोड़ा टच कम रहा। मगर मुंबई में जब मैं नई आ रही थी, जब मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी, तब मेरा कोई, अभी भी मेरा मुंबई में से कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है, तो मैं उसके घर पे रहा करती थी। तो हाँ, सो दोज वर द मेमोरीज, शी यूज्ड टू सपोर्ट मी। कभी लेट नाइट्स हो गए तो जिसने अपने को घर में आसरा दिया है यार, वो तो स्पेशली होता है ना बंदा। तब वो शी वॉज एन एयर होस्टेस, तब वो फ्लाइंग करती थी। उसको रिसेंटली कुछ फ्लाइंग से इश्यूज़ हो गए थे, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था एक्टिंग कर ले, क्योंकि वो बचपन में स्कूल में हम लोग साथ में डांसेस वांसेस किया करते थे, कोरियोग्राफी, ड्रामाज एंड ऑल, सो दैट्स हाउ शी स्टार्टेड एक्टिंग। तो यानी कि लिटरली उनका जो एक्टिंग का जो करियर है उसका श्रेय थोड़ा बहुत आपको जा सकता है, क्योंकि आपने नॉट बैड यार दोस्ती ऐसी। या बिल्कुल, उसको पहले पोर्टफोलियो में मैं थी उसके साथ, कैसे फ़ोटोज़ खिंचवानी है, क्या करना है। पहली ऑडिशंस के लिए जब वो जा रही थी तो उसकी तैयारी मैंने उससे करवाई थी। तो व्हाइल आई वाज स्टेइंग इन हर हाउस, आई वाज आल्सो हेल्पिंग हर फाइंड हर न्यू करियर। तो देन तो शी बिकेम अ लेजेंडरी टेलीविजन एक्टर यार। मतलब काफ़ी काम किया उसने। आई थिंक हर मोस्ट पॉपुलर शो कुछ 5-6 साल तक चला था। तो शोएब को आप जानती हैं, उनके हस्बैंड को? बहुत हद तक नहीं, क्योंकि देन वंस शी स्टार्टेड डूइंग शोज, तो फिर वो बिजी हो गई, फिर मैं बिजी हो गई, फिर मैंने भी घर ले लिया मुंबई में। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो फिर उसके बाद फिर हमारी उतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी घर में रहते थे साथ में तब होती थी। ऑफ कोर्स उनका भी बेबी भी हुआ, Yes. क्यूट सा एक Yes. बेबी। Yes. तो आपने नहीं सोचा कि मे बी आप रीच आउट करो, मिलो? आई मैसेज हर, लेकिन मैं मिली नहीं हूँ अभी तक। आई वांट टू सी हर एंड आई वांट टू सी हर चाइल्ड आल्सो। मिलना चाहूँगी ज़रूर। बट आप चारों मिल सकते हो ना, एक लॉस एडजस्टमेंट। वो तो दुबई में है, हाँ। बट मिलना ज़रूरी है। आई थिंक शी इज़ नॉट मेट माई हस्बैंड, आई हैव नॉट मेट हर चाइल्ड। तो ये एक मुलाकात होनी ज़रूरी है। तो मैं जा कर के अभी ये अपने इंटरव्यू के बाद उसको मैसेज करूँगी। पक्का यार, इमेजिन स्कूल फ्रेंड्स थैंक यू। बम्बई में एक साथ, व्हाई लूज टच ये यार। रियूनियन आपकी वजह से होगा, मैं आपको अभी ज़रूर मैं ऐसे करूँगा। फोटो भेजूंगी जब हम मिलेंगे। बट हाउ इज इट मीटिंग शोएब? मिले आप उनसे कभी? एक्चुअली नहीं मिली हूँ। बात हुई थी सिर्फ एक बार फ़ोन पर, बट मिली नहीं हूँ। तो मिल लो अभी। हाँ, दिस इज और टाइम। फोटो मुझे भेज के बोलना यस। यस, हाँ। ये मुलाकात आपके ऊपर पेंडिंग है। लास्ट सेगमेंट, सिड के कंगार। बाप रे। रेडी? बेटर एक्टर स्वप्निल जोशी या अमय वाघ? ओह गॉड, बेटर एक्टर स्वप्निल जोशी।
किसके लिए जान दोगे, प्रार्थना बेहरे या साई तमनकर? ये दोनों मिलके मेरी जान ले लेंगे। ओ गॉड, वो देना ही पड़ेगा मतलब जवाब। ओ गॉड, प्रार्थना बेहरे। सही, देखो ये दोस्त को वो मेरे लिए देगी, इट्स अ लव ट्रायंगल। बड़ा अच्छा लगता है कि टू हैव दीज टू Yes. फ्रेंड्स जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो और वो भी आपके लिए कुछ भी कर सकते आई हैं। डोंट थिंक मुझे जान देने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर या वो दोनों भी बहुत क्लोज हैं। बहुत रेयर होता है ना एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स हो पाना, और क्यों? कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस। क्यों? वो एक होता है जो लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के काम से राइवलरी, ये कंपैरिजन, होता है? जेलसी, कुछ हद तक होता है, आई एम श्योर, बट हमारे बीच नहीं है फॉर्चुनेटली। इट इनफैक्ट इट्स रादर इंस्पायरिंग। यू नो, सही का काम देख के मैं इंस्पायर होती हूँ कि यार इसने कर लिया है ब्रेक थ्रू, तो अब मैं भी कोशिश करती हूँ। यू नो, यार अच्छा काम कर रही है प्रार्थना, द वे शी इज़ यू नो ट्रांसफॉर्म नाउ। इनफैक्ट हम लोगों में तो ऐसे होता है कि यार मेरा ट्रेनर तू रख ले। हाँ, ये होता है हमारे बीच में, तो ये बहुत रेयर है ऐसी दोस्ती इंडस्ट्री में मिलना और उसको कामयाब रख पाना फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वर्स्ट इंसल्ट जो आपने अपने लिए सुनी वो क्या है? ओह गॉड, बहुत बड़े एक्टर ने स्टेज पर मेरा नाम लेके कहा था अवार्ड फंक्शन के दौरान। मैंने जिस परफॉर्मेंस दी थी, ऐसे ग्लैम डांस परफॉर्मेंस दी थी, और उन्होंने वो परफॉर्मेंस देखी। अब वो स्टेज पर अपने अवार्ड लेने गए और मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरा नॉमिनेशन भी था, मैं बैठी हुई थी, और उन्होंने शोज़ को लेकर के कुछ कहा कि ये कैसे अवार्ड शोज़ होते हैं आजकल, यू नो, वही 3-4 एक्टर्स हैं जो आकर के परफॉर्मेंस देते हैं, वही गाने, वही डांसिंग, ज़रा बदलो ये अवार्ड शोज़। फेयर इनफ, मगर ये स्टेज पे कहने वाली बात शायद नहीं है। तो उनकी आईलाइन पे मैं थी सामने, तो उन्होंने कहा ये देखो यही सोनाली वही परफॉर्मेंस कर रही है। हाँ, बट मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो डांस नहीं करेगी तो वो क्या करेगी अवार्ड शो पर आकर। एक काम करो, तुम ड्रामा, नाटक में काम करना चालू करो, तो शायद तुम कुछ कर पाओ। एंड ही टुक माई नेम ऑन द माइक, और मेरे लिए ऐसा था कि आई लिटरली मेल्टेड, मतलब मैं डिसअपियर हो जाऊं अभी इस वक्त उस खुर्ची से, ऐसा इंसल्टिंग फीलिंग था मुझे। और कर्मा इज़ अ बिच। उसके बाद 10 मिनट बाद बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी अनाउंस हुई, और आप, वाओ, तो मैंने कहा मुझे माइक चाहिए, मुझे बोलना है। यूजुअली दिया नहीं जाता है, मुझे बोलना है। तो आई वन फॉर पोस्टर गर्ल दैट ईयर, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म दैट हैपेंड इन रिसेंट टाइम्स, वुमेन ओरिएंटेड। जी। तो मैंने कहा जो भी मुझे फिल्म के लिए कहना था, जो किरदार के लिए कहना था, टीम के लिए कहना था, वो सब मैंने कहा कि थैंकिंग दिस फिल्म कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। सच अ बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक इन द फिल्म। और उसके बाद मैंने कहा, और मैं जिन्होंने मेरे लिए एडवाइस दी थी कुछ देर पहले, मैं उनको कहना चाहूँगी कि मैं डांस करती हूँ स्टेज पर, और मुझे एक्चुअली अभिमान है इस बात का कि मैं डांसर हूँ। आई लव माई जॉब, और मैं इसके लिए मेहनत भी करती हूँ। आई अंडरस्टैंड, आप थिएटर एक्टर हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आपका इतने सालों का करियर है, हैट्स ऑफ, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर आर्ट फॉर्म्स एंड आर्टिस्ट्स। मैंने जो परफॉर्मेंस किए, मेरे पीछे 50 डांसर्स थे, कोरियोग्राफर, डांसर्स, सब ने मेहनत की। इट्स नॉट फेयर ऑन देम। आप डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि हम भी उतने ही पैशन से, उतने ही प्यार से, उतनी ही शिद्दत से डांस करते हैं जितनी शिद्दत से आप नाटक में काम करते हो। तो आपकी कला अगर श्रेष्ठ है तो हमारी बकवास नहीं है, दुय्यम नहीं है, इक्वल लेवल पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट दैट। तो स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था। एंड देन आई सेड, और आपको चिंता थी कि मैं क्या करूँगी अवार्ड शो पे आके, आई होप आपको जवाब मिल गया हो। थैंक यू सो मच। या सो, एंड आई मेड श्योर दैट आई डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। यू नो, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि ग्लैमर और डांसर्स को उतनी इज्जत नहीं मिलती है इंडस्ट्री में जितनी थिएटर एक्टर्स को मिलती है। इट्स सैड। वही बात है ना, हम भी उतनी शिद्दत से करते। आई लव डांसिंग, आई लव इट, डोंट डिसरिस्पेक्ट माई आर्ट फॉर्म।
एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप ये नहीं कर सकते. सो इट्स प्रीटी सैड. बट आई एम ग्लैड एटलीस्ट आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, ये बहुत जरूरी जी, और होता मुझे है. मौका मिला. और ऐसे ही देना भी चाहिए. Yes. कभी कभार हम लोग सुन लेते हैं, फिर हम बोलते हैं ठीक है उसने बोला तो बोला, नहीं. ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म ये नहीं बोलना चाहिए. और एंड यू नो व्हाट, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कुछ सालों बाद, कोविड के दौरान उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे सॉरी कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मैंने तुम्हें दुखाया लोगों के सामने, इस बात के लिए आई एम सॉरी. सो ऐसे नो सर, आपने कंसर्न से कहा, मैंने कंसर्न से बात ले ली. और फिर मैंने बहुत मेहनत की एज एन एक्ट्रेस अपने आप को प्रूव करने की. और यू नो व्हाट, उसके बाद मेरी हर फिल्म देख करके वो मुझे मैसेज करते हैं कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. तो आई थिंक लोगों की सोच बदलना अपने काम से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप जवाब दे दो, आप बोल दो, ये तो ठीक है, बट आपके काम से लोगों की सोच बदलना इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव एंड सस्टेन. हमारी दिल चाहता है वाली सोनाली कुलकर्णी है. हाँ जी, आइडेंटिटी क्राइसिस तो होता रहता अगर नाम बहुत पे, ज़्यादा, है ना. बहुत ज़्यादा. उन्होंने जब एक कमेंट कहा था कि गैल्स आर लेजी, आपको मालूम है? जी, क्या लोग सोच रहे थे कि आपने वो बोला कि लड़कियां लेजी है तो आपकी वाट लगेगी? नहीं, मेरी नहीं लगी. अभी ऐसा नहीं होता है, वो शुरुआत में होता था, बट देन थैंकफुली फॉर्चुनेटली मैं अपना खुद का एक आइडेंटिटी Of क्रिएट course, कर of चुकी हूँ, तो course. अब ऐसा नहीं होता. मुझे ऐसे तब किसी ने ट्रोल नहीं किया था, किसी ने पूछा भी नहीं था कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया. नो. बट ये उस समय कंफ्यूजन होता सालों पहले. हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी तब तो ऑब्वियसली होता था. बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे बुला लिया एक इवेंट के लिए और सोनाली जी का पोस्टर लगा हुआ है और गाने पे मेरी एंट्री हो रही है ना, यूज्ड टू बी लाइक नो 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 नो, इट्स नॉट मी. बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है. बट देन ठीक है, आई थिंक इट वाज माय डिसीजन कि मैं नाम नहीं बदलूंगी, तो उसके रेपरकशंस फेस करना भी मेरा ही काम था. लेकिन बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना नाम चेंज कर चेंज लिया किया था है. यस, ताकि ये. आई थिंक कियारा आडवाणी इज आल्सो. You did it the right way. You let your work let people know the difference. इट वॉज अ रिस्क टू टेक, लेकिन रिस्क लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे बीच में एक जनरेशन का गैप है. Whereas कियारा आलिया आर वर्किंग इन द सेम जनरेशन. सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके लिए जो रोल लिखा गया है वो मेरे पास आ गया और मैंने गलती से कर दिया. गलती से फ़ोन आ सकता है, लेकिन एक दूसरे का काम हम नहीं कर सकते. वी आर वेरी डिफरेंट पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट जनरेशंस. तो देन आई कुड टेक दैट रिस्क, एंड वो रिस्क जो लिया मैंने उसका फलित मुझे मिला है कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकी. एक्चुअली मेरे जिन्होंने मुझे डेब्यू डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे ये सलाह दिया था कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा नहीं होने वाला इंडस्ट्री में, तुम्हारे काम से तुम्हारा नाम होगा. ऐसा काम करो कि आपका नाम हो जाए, और ऐसा काम करो कि आपका नाम लेते ही काम हो जाए. My God. और मुझे यकीन है Yes. कि आपके साथ हो रहा है. और मुझे इतना मजा आया. आई ट्रूली, एक वर्ड होता है मेरे लाइफ में, अंगार, ओहो, which means fire from within, power from within. ओहो, और वो आपके अंदर है. थैंक यू, You are अंगार for me. You are Thank you. fire from within. थैंक यू सो मच. And ये कॉन्वर्सेशन कब शुरू हुआ खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं चला. वाओ. We've spoken for more than an hour, but that's how stimulating you are to the mind. And yeah, थैंक यू. that's it. नाम काम सब आपको मिलते रहे. थैंक यू. And you are fire. Thank you, boss. Thank you so much for this one.